हाय गाइस। तो आज बात करते हैं बिहार के चुनाव की, जो 2025 में होने वाले हैं। और इस बार का इलेक्शन सिर्फ एक सरकार बदलने की लड़ाई नहीं, बल्कि बिहार की पूरी सियासत बदलने का मौका है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बिहार असेंबली के 243 सीट्स के लिए चुनाव दो फेजेस में होंगे, 6 और 11 नवंबर को, और 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा। सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 122 सीट्स चाहिए होंगी, और इस बार की टक्कर हिस्टोरिक होने वाली है, क्योंकि ये सिर्फ बीजेपी और आरजेडी के बीच नहीं है, बल्कि एक नए खिलाड़ी के साथ है, प्रशांत किशोर और उनकी जन स्वराज पार्टी। नीतीश कुमार, जो कभी सुशासन बाबू कहलाते थे, आज अपनी कुर्सी बचाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। लोगों के बीच उनके खिलाफ गुस्सा क्लियरली दिख रहा है। बेरोजगारी, करप्शन, माइग्रेशन और विकास की कमी सबसे बड़े मुद्दे बन गए हैं। बिहार के लगभग हर घर से एक मेंबर नौकरी के लिए राज्य के बाहर गया है, और लोग कह रहे हैं कि नीतीश ने बहुत वादे किए हैं, लेकिन ग्राउंड पर कुछ नहीं बदला। उन्होंने रिसेंटली एक बड़ा अनाउंसमेंट भी किया है। बिहार के अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स को 1,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। ये एक क्लियर अटेम्प्ट है यूथ से वोट अट्रैक्ट करने का। लेकिन लोग इसे एक इलेक्शन स्टंट कह रहे हैं, क्योंकि असली प्रॉब्लम जॉब क्रिएशन की है, ना कि सिर्फ अलायंस की। इसी बीच बीजेपी भी अपने कैंपेन में मोदी गवर्नमेंट के डेवलपमेंट मॉडल, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और सेंट्रल स्कीम्स पर फोकस कर रही है, लेकिन पब्लिक मूड लगातार सरकार के खिलाफ दिख रहा है। दूसरी तरफ महागठबंधन, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज हैं, उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। लालू प्रसाद यादव फिर से बिहार की सियासत में एक्टिव हो गए हैं, और उनका लीगेसी फैक्टर फिर से वोटर्स के मन में जग रहा है। लालू सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि एक सोच का नाम है, और उनके बेटे तेजस्वी यादव ने इलेक्शन को बेरोजगारी वर्सेस झूठे वादे की लड़ाई बना दिया है। उन्होंने वादा किया है कि अगर उनकी सरकार बनी तो 10 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, और बिहार में माइग्रेशन का सिलसिला रोका जाएगा। लालू के वोट बैंक, जो कि है यादव, मुस्लिम और दलित, अब भी आरजेडी के साथ मजबूती से खड़े हैं, और उनकी प्रेजेंस एनडीए के लिए एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन सबसे बड़ा डर जिस चेहरे से है, वो है प्रशांत किशोर का। प्रशांत ने पिछले कुछ महीनों में जन स्वराज यात्रा के जरिए बिहार के हर कोने में लोगों से मिलकर उनके इश्यूज सुने हैं। उनका एजेंडा है एजुकेशन, हेल्थ, गवर्नेंस और एम्प्लॉयमेंट। और उन्होंने दोनों बड़ी पार्टीज पर सीधा आरोप लगाया है कि दोनों ने मिलकर बिहार को पीछे रखा है। प्रशांत का अपील यूथ और एजुकेटेड क्लास के बीच तेजी से बढ़ रहा है। अभी तक उनकी पार्टी का स्ट्रक्चर पूरा मजबूत नहीं दिख रहा, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 20 से 25 सीट्स तक प्रशांत का वोट शेयर गेम बदल सकता है। आज बिहार की पॉलिटिक्स एक ऐसे पॉइंट पर आ गई है जहां पब्लिक सिर्फ स्लोगन्स और कास्ट पॉलिटिक्स नहीं, बल्कि असली डेवलपमेंट चाह रही है। और इसी वजह से इस बार का इलेक्शन थ्री वे बैटल बन गया है। एनडीए की पुरानी सरकार, जो अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश में है, आरजेडी, जो अपने लेगेसी के साथ कमबैक करना चाहता है, और स्वराज पार्टी, जो एक नए विजन के साथ बिहार की राजनीति में एंट्री ले चुकी है। पॉलिटिकल एनालिस्ट के मुताबिक एनडीए 110 से 120 सीट्स तक पहुंच सकता है, महागठबंधन 100 से 115 के बीच, और स्वराज पार्टी 10 से 20 सीट्स तक इम्पैक्ट डाल सकती है। 2025 के इलेक्शन में कुछ बड़े इश्यूज हैं जो रिजल्ट तय करेंगे। बेरोजगारी और माइग्रेशन सबसे बड़ा मुद्दा है। यूथ वोट क्रूशियल बन गया है, क्योंकि 14 लाख नए वोटर्स रजिस्टर्ड हुए हैं। कास्ट इक्वेशन अभी बहुत मायने रखता है, और नीतीश कुमार की इमेज का टेस्ट होने वाला है कि सुशासन की कहानी अब भी चलेगी या नहीं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 30 साल बाद बिहार में एक नया चेहरा मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार खड़ा हो सकता है। तो तस्वीर साफ है, बिहार का वोटर अब बदलाव चाहता है। नीतीश की कुर्सी पर खतरा है, लालू तेजस्वी वापस आ सकते हैं, और प्रशांत किशोर एक नई कहानी लिख सकते हैं। अब देखना यह है कि नवंबर में बिहार किस पर भरोसा करता है। आपको क्या लगता है, क्या नीतीश फिर से सरकार बना पाएंगे, या इस बार हिस्ट्री लिखी जाएगी? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें एड्यू नगेट।